नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल जायसवाल स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्रोग्राम सुनो कहानी में। आज की कहानी का नाम चिड़ी की दुक्की। ये कहानी लिखी गई है इस्मत चुगताई जी द्वारा। इस्मत चुगताई उर्फ इस्मत आपा का जन्म 21 अगस्त 1915 में हुआ और उनका निधन 24 अक्टूबर 1991। वे उर्दू साहित्य की सर्वाधिक विवादास्पद और सर्वप्रमुख लेखिका थीं, जिन्होंने महिलाओं के सवालों को नए सिरे से उठाया। उन्होंने ठेठ मुहावरेदार गंगा जमुनी भाषा का इस्तेमाल किया, जिसे हिंदी उर्दू की सीमाओं में कैद नहीं किया जा सकता। उनका भाषा प्रवाह अद्भुत है और इसने उनकी रचनाओं को लोकप्रिय बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने स्त्रियों को उनकी अपनी जुबान के साथ अदब से पेश किया। उनकी रचनाओं में सबसे आकर्षित करने वाली बात उनकी निर्भीक शैली थी। उन्होंने अपनी रचनाओं में समाज के बारे में निर्भीकता से लिखा और उनके इसी दृष्टिकोण के कारण साहित्य में उनका खास मुकाम बना। तो आइए शुरू करते हैं इस्मत आपा की लिखी हुई कहानी चिड़ी की दुक्की। नाम तो उनका अब्दुल हई था, मगर दिलवालिया उन्हें प्यार से हाय कहा करती थी। वो थे भी सिर से पांव तक एक हसीन और दिलचस्प हाय। सोने की तरह दमकता रंग, सूरज की किरणों को शर्मा देने वाले खमदार बाल, गहरी सब्ज आंखें, ऐसी कि एक बार कोई जी भरकर उनमें झांक ले तो जन्म जन्म घनेरे जंगलों में भटकता फिरे। मीठी मीठी मुस्कुराहट एक कहर कि शहीद होने को जी चाहे। उन्हें देखकर खुदा की कुदरत याद आ जाती थी। मालूम होता था बड़ी फुर्सत से मजे ले लेकर गढ़ा है उन्हें। कमसीनी से ही उन्हें दिल दुखाने का चस्का पड़ चुका था। आसपास की तकरीबन सब लड़कियां वक्तन फवक्तन दिल हार चुकी थी। जिस महफिल में चले जाते दिलवालियों के कुश्तों के पुश्ते लग जाते, मतलब टूटे हुए दिलों के ढेर लग जाते। शौहर अपनी अपनी बीवियां समेटकर चौकन्ने हो जाते। कुंवारियों की माएँ फौरन उनकी बहनों और माँ पर वारिसत के होने लगती। कॉलेज में ही थे कि पैगाम झड़ने लगे। नौकरी लगते ही तो लोगों ने यलगार बोल दी। बहनों की सहेलियों की तादाद इस तेजी से बढ़ी कि शुमार करना मुश्किल हो गया। दे दावतों पे दावतें होने लगी। एक से एक तीखी सलोनी हसीना गाड़ियों जहेज से उन्हें जीतने पर तुल पड़ी। अगर बाजास 50-60 थान खोलकर सामने फैला दे तो अकल ऊंग जाती है, इंतखाब मुश्किल हो जाता है। यही हाल बेचारे हाय का हुआ। कभी एक पसंद आई, कभी दूसरी और कभी कभी एक साथ कई कई पसंद आ जाती, फिर सब की सब जी से उतर जाती। कोई उनके मुकाबले की थी भी कहाँ। वो थे भी हुक्म का इक्का। उनके सामने कोई पान का अट्ठा था तो कोई नहला या दहला। वैसे दिलवालिया तो चौवे पंजे से ज्यादा नहीं थी। जानती थी कि वो उनकी दस्तरस से बाहर है, मगर दिल से मजबूर थी। उन्हें देखकर ठंडी आहें भरने और आंसुओं से तकिए भिगोने से उन्हें कोई रोक सकता था। और बेचारी आलिमा निरी पान की दुक्की थी। फर्क इतना था कि उसके सीने में शायद दिल नहीं था, क्योंकि अगर दिल होता तो वो जरूर हाय के दूध जैसे सफेद पैरों तले लौटता होता। बदसूरत इंसान से उन्हें चिढ़ थी। खास तौर से औरत को तो बदसूरत होने का हक ही उनके नजदीक ना था। वो कहते थे कि अगर औरत हसीन नहीं तो है ही क्यों। इसलिए आलिमा को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। जी भर के काली ऊपर से सीख सिलाई की सुई के नाके में से घसीट लो। मुजस्सम माशूक की कमर थी। लोग उनके वालिदैन पर तरस खाया करते थे कि न जाने किस जन्म की सजा भुगत रहे हैं। यहाँ अच्छी भली हसीन जहेज वालियां उठाई नहीं उठती। ये अल्लाह की रहमत, इसे कौन अल्लाह वाला समेटेगा। थी तो सीख सिलाई, मगर सेहत बनाने का बड़ा शौक था। रोजाना शाम को रैकेट हिलाती आधमकती। बरसों से बैडमिंटन खेलने पर तुली हुई थी, मगर मजाल है जो एक हाथ भी मार जाए। सारे कोर्ट पर मकौड़े की तरह उल जुलूल फुदका करती। इस अनाड़ीपन पर जलकर हाय फौरन रैकेट फेंक कर धम से सीढ़ियों पर जा बैठते। अरे अब्दुल हई साहब, इतनी जल्दी थक गए। वो अपनी छोटी छोटी आंखें टपटपाती। लफ्ज अब्दुल से हाय को चिढ़ थी, जैसे ऊपर के काम का छोकरा। वर्जिश कीजिए अब्दुल हई साहब, वरना मोटे थुलथुल हो जाएंगे।
शुक्रिया आपकी राय का आलिमा खातून साहिबा। फिर? हाँ फिर? कुछ नहीं, आलिमा टाल गई। नहीं साहब, तकल्लुफ ना कीजिए, कहिए ना। बेचारी दिलवालियों के ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। आलिमा बदसूरत ही नहीं बदजौक भी थी। उस रात किसी के हसीन तसव्वुर में गर्क होने की बजाय अब्दुल हई गुस्से से फनफनाते रहे। खाली माई न जाने अपने आप को क्या समझती है, कमबख्त मरी हुई छिपकली, खुदा कसम उपकाई आती है। जब आलिमा को मालूम हुआ कि हई उसे चिड़ी की दुक्की कहते हैं तो वो गिलहरी की तरह महीन महीन आवाज में खूब हंसी। कहने लगी, चलो जिंदगी में एक बात तो अकल की कही। दिलवालियां हाय के बारे में ऐसी गुस्ताखी भरी बातें सुनकर कांप उठती। तुम्हारे सीने में तो दिल नहीं जूते का तल्ला है, वो जलकर कहती। तल्ला बड़े काम की चीज होती है, पाँव में कंकर नहीं चुभते। आलिमा फलसफा झाड़ती। क्या इरादा है? क्या उम्र भर शादी नहीं करोगी? क्यों नहीं करूंगी? और मोहब्बत? मोहब्बत बगैर शादी कब होती है? वो तो तलाक होती है। कोई भला आदमी मिला तो फिर शानदार इश्क किया जाएगा। फिर हाय के बारे में क्या ख्याल है? जिक्र भले आदमी का था, तो वो भले आदमी नहीं? तौबा करो, भले आदमी तो क्या, उनको तो आदमी कहना ही दगाबाजी है। तुम्हारा मतलब क्या है? अब्दुल हई आदमी नहीं माशूक हैं। भाई मुझसे तो माशूक ना झेले जाएं। अरे कहाँ नखरे उठाती फिरूंगी? तो तुम समझती हो कोई तुम्हारे नखरे उठाएगा? जरूर उठाएगा। कौन? जिसे गर्ज होगी वो नखरे उठाएगा ही। कभी आईने में मुंह देखा है? रोज देखती हूँ और आईने से पूछती हूँ, आईने, ए आईने, है कोई दुनिया में मुझसे ज्यादा हसीन? आईना कहता है, अजी तौबा कीजिए। आलिमा अपनी बदसूरती का खूब मजाक उड़ाती। एक नुस्खा था, तीर ब हदफ, माने अचूक, 1000 बार का आजमाया हुआ, जिसके इस्तेमाल से अब्दुल हई हमेशा सुरखरू हुए थे। और वो था इश्क के मैदान में दुश्मन को ललकारना, उसे अपने इश्क में गिरफ्तार करके सिसका सिसका कर उसका हुलिया बिगाड़ देना। सख्त तिकड़मबाजी की जरूरत होती है। इस फन में लड़कियां पहल करके आशिक होने की आदी नहीं, पहले उन पर आशिक होने का मुकम्मल नाटक खेलना पड़ता है। रफ्ता रफ्ता उनका खेल नाटक ही बन गया। पहली लड़की से उन्हें खुद ब खुद इश्क हो गया था। 16 बरस के थे, वो भी इतनी ही होगी, मगर उन्हें शादी के बाजार में आने में अभी देरी थी। चुनांचे 2 साल बाद लड़की की शादी हो गई और जब ये बरसरे रोजगार हुए तो वो 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। इस अरसे में इन्होंने कई इश्क किए। इश्क की मशक से इनमें बड़ी पुख्तगी आई। ऐसे ऐसे गुर इन्होंने सीखे कि खुद कोरे निकल जाएं और मुकाबिल चुप हो जाए। हाथ इतना साफ हो गया कि पलक झपकते ही फतुहात हासिल होने लगी। नजर भर के देखा, 2-4 चटकते हुए जुमले तुली हुई आवाज में सरकाए, गंभीर हरी हरी आंखों से फंदा फेंका और माले गनीमत समेत चल निकले। मगर बदसूरत लड़कियों से इजहार इश्क कोई कैसे करे? बदसूरत लोग अपने गिर्द चट्टाने खड़ी कर लेते हैं। तल्ला मजबूत हो तो कांटा टूट जाता है। कम उम्र भोली भाली हसीना को बहलाना तो इन्हें आता था और किसे नहीं आता, मगर आलिमा की तो वही मसल थी, ऊठ रे ऊठ, तेरी कौन सी कल सीधी। राह बनाने के लिए कोई तो रोजन चाहिए, खड़ंजे पर सिर फोड़ना कहाँ की समझदारी होगी। ऐसी बेबसी उन पर कभी न छाई थी। सारी दिलवालियां भी मिलकर उस एक जख्म का मरहम ना बन सकी जो आलिमा की इस किलेबंदी से अब रिसने लगा था। उन्होंने बहुत जाल फेंके, मगर जली कटी बहसों के सिवा कुछ हाथ ना आया। सोचा जाहिरी हुस्न, मतलब बाहिरी सौंदर्य, सोचा जाहिरी हुस्न के जिक्र से कतरा कर रूहानी हुस्न का जिक्र छेड़ा जाए, मगर आलिमा फिजिक्स में रिसर्च कर रही थी। भूत प्रेत में उसे दिलचस्पी ही ना थी। वैसे वो कुछ ज्यादा बाशूर और खुशकू भी न थी। बहुत मगरूर कज बहस, आवाज मीठी थी मगर बातें कड़वी कसैली। हई चिढ़ गए, खिसियानी बिल्ली बन गए। अब वो मजाक में कह कहे लगाकर अपनी अम्मी से कहते, भाई इस हसीना महजबीना को हमारा पैगाम भेज दो।
कि हम इस पर एक नहीं 100 जान से आशिक हो गए हैं। ए परी रूह रहम फरमा, वल्लाह अम्मी। लड़की जात ये हरकतें करती तो अम्मा की नाक छोटी कट जाती, लेकिन बेटे की हर दिल अजीज़ी पर वह फूली ना समाती थी। जब किसी लड़की से पींग बढ़ाते तो वो भी होने वाले बहू पर आशिक हो जाती। उसके वो चाव चौचले करती कि तौबा। फिर जब हई उकता जाते और उनका रवैया बदल जाता तो माँ का इश्क भी यकलक तरफू चक्कर हो जाता। बहनें भी रुखाई बरतने लगती। सच है, वही सुहागन जिसको पिया चाहे एकदम से उसके खानदान से किसी बात पर लड़ बैठती और बेटे की नाक रखने को कह देती। ए भाई, उस लड़की के तौर तरीके ठीक नहीं। उसके बाद झट से एक लड़की की शादी हो जाती या कहीं दिल की मरम्मत कराने रवाना कर दी जाती और नई उम्मीदवार के सामने माँ बहनें मिलकर खूब उसका मजाक उड़ाती। ए हई जरा सीधे मुंह बात कर लेता था तो पता नहीं क्या समझने लगी अपने आप को। मुझे तो फूटी आंख नहीं भाती थी। फिर सब मिलकर कोई नई लड़की पसंद करती, उसका आना जाना बढ़ाती, फिर सेहरे के फूलों और चढ़ावे के सुहाने जिक्र छेड़ती। मगर आलिमा के लिए मजाक में भी पैगाम भेजने का जिक्र सुनकर चाहत की मारी अम्मी सहम गई। ना बेटा, यूं मजाक पर आई लड़की का उड़ाना अच्छी बात नहीं। जो अल्लाह ना करे उनके बाबा ने कबूल कर लिया और तो क्या हुआ? मुझे ऐसी बातें ज़रा नहीं भाती। उनके बाबा वैसे ही खरदिमाग हैं। तो क्या हम उनकी साहबजादी को गाली दे रहे हैं? पैगाम ही तो भेज रहे हैं। चल हट दीवाने, वो तो सराखों पर उठाएंगे पैगाम। शरारत जब हद से गुजर जाए तो कमीनापन बन जाती है। ये मजाक कुछ इतना बढ़ा कि बात आलिमा के कानों तक पहुंची। सबने सोचा कि सुनकर रूही तो पड़ेगी, मगर तौबा कीजिए जनाब। आलिमा ने सुना तो कान पर हाथ रखकर बोली, ना बाबा, मैं कहाँ जलेबियों के थाल से सारी उम्र मक्खियाँ उड़ाती फिरूंगी। अब्दुल हई साहब ठहरे माशूक, उनमें किसी का शौहर या बच्चों का बाप बनने की सलाहियत ही नहीं। मुझ जैसी बदसूरत औरत को भी ये सज़ा नहीं होनी चाहिए। ऐसा छबीला दूल्हा मुझे कैसे हजम होगा? अंगूर खट्टे वाली बात है। ऐसा हसीन दूल्हा मिल जाए तो दिलवालियां किलस गईं। ना भाई, मैं क्या करूंगी हसीन दूल्हे का? कोई मुझे किराए पर चलाना है क्या? हई ने सुना तो अनार की तरह छूट निकले। बहुत सूर है कमबख्त, सूरत से बढ़कर दिल काला है। उधर आलिमा अपनी थीसिस में लगी हुई थी। बैडमिंटन कभी का खत्म हो चुका था, उसका जिक्र भी फीका पड़ चुका था। फिजा कुंद थी। हई ने बौखला कर 2-3 और हाथ मारे। एक बुते काफिर मतलब हसीना पाकिस्तान से भी आई, मगर मालूम हुआ माल एक्सपोर्ट के लिए नहीं। हाँ, दूल्हे को इंपोर्ट किया जा सकता है। मैं अमेरिकन फर्म में नौकरी। आलिमा ने सुना तो बिलक उठी। आय हाय, इन्हें एक्सपोर्ट करके चिलगो से मंगवा लिए जाए। अल्लाह, कितना फायदा रहेगा। कौम का भी फायदा और मुल्क भी सुरखरू। दिलवालियां लड़ पड़ी। अंगूर खट्टे हैं इसलिए थू थू और मिल जाए तो हिप हिप। मगर आलिमा अपनी बात पर अड़ी रही। अब्दुल हई खां का वजूद कौम और मुल्क के लिए फक्र की बात नहीं। वैसे औरत जात के लिए तो वो जहरीला बल है। वो दिलों से खेलते हैं और खेलते रहेंगे। बूढ़े खूसट हो जाएंगे पर यूं ही मैदान मारते रहेंगे। न जाने कितने घर बिगाड़ेंगे, कितनों की बीवियां भगाएंगे और न जाने कितनों के दिल खाक में मिलाएंगे। हई ने जब सुना तो खूब हंसे। दरअसल आलिमा मुझ पर बुरी तरह आशिक है, इसीलिए मुझे बदनाम कर रही है कि सब मुझसे खौफजदा हो जाएं। अम्मा और बहनें तो आलिमा को कोसने लगी। जल कुकड़ी मुर्दार और नई उम्मीदवार के ख्वाब देखने लगी। आय हाय लोगों, गजब है कि नहीं। शहजादों को शर्मा देने वाली शक्लो सूरत, कमाऊ पूत और कुंवारा बैठा है। कभी देखा ना सुना। उबैद साहब फिजिक्स के प्रोफेसर आलिमा को थीसिस लिखने में मदद देते थे। 40-45 बरस के होंगे। बीवी कुछ साल हुए 2 बच्चे छोड़कर मर चुकी थी। उनकी तरफ से आलिमा के लिए पैगाम आया जो मंजूर कर लिया गया। आलिमा की भी मर्जी थी। हई ने सुना तो कहकहों से घर सर पर उठा लिया। राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी।
चलो 2 घर नहीं बिगड़ेंगे। जब शादी की मुबारकबाद देने गए तो कह ही दिया, मगर आपने भी किस बोर से शादी का फैसला किया है। खैर, ज्यादा बोर तो नहीं। बहुत ज्यादा बोर हैं। दूसरे उनकी शक्ल निहायत खतरनाक, गंजे अलग हैं। मुझसे भी ज्यादा खौफनाक शक्ल है। बिल्कुल, उनके सामने तो आप हसीन हैं। सच? तो फिर इससे बेहतर जोड़ कहाँ मिलेगा? दुल्हन ज्यादा हसीन होनी चाहिए, आलिमा चहकी। बुढ़े अलग हैं। दुल्हन को दूल्हे से उम्र में कम ही होना चाहिए। आपको उनसे मोहब्बत है? आप कौन होते हैं पूछने वाले? आप तो जानती हैं, मोहब्बत मेरी हॉबी है, इसलिए। ओह, थीसिस तैयार कर रहे हैं? आलिमा हंस पड़ी। हो सकता है। मेरी थीसिस टाइप होकर आ जाए तब फुर्सत से इश्क का प्रोग्राम बनेगा। हाई ने लुकमा दिया। वैसे ख्याल बुरा नहीं है, बकायदा प्रोग्राम बनाकर। हाई भन्ना उठे। माफ कीजिएगा, यह निहायत चुगतपन है। ऐसे मोहब्बत की जाती है? गोया ये भी थीसिस हो गई। क्यों? वो आप एक्सपर्ट हैं ना। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो आपकी कीमती राय से अगर मुस्तफीद हो सकूं तो। वैसे कुछ आपसे सीखा तो है, अंदाजन कुछ मुश्किल काम नहीं। आप तो मशाक हैं। खटाखट 5 मिनट में मैदान साफ। आलिमा ने चुटकी बजाकर कहा। आप कतई अनाड़ी हैं। ओह, कोई बात नहीं। उबैद साहब कुछ इश्क विश्क के साथ ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते, निहायत प्रैक्टिकल किस्म के आदमी हैं। आप उनके साथ खुश रह सकेंगी? खुश रहना इतना मुश्किल काम नहीं, अपना अपना निजी तजीबा है। जहां तक मेरा ताल्लुक है, गरीबी, बदसूरती, बुरी सेहत, कोई बला मुझे आज तक पस्त ना कर सकी। मुझे यकीन है मैं बहुत खुश रहूंगी। ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आप इश्क की तौहीन कर रही हैं। आलिमा और उबैद साहब की शादी नहीं हो सकी। हाई ने उबैद साहब से जाकर साफ साफ कह दिया कि आलिमा उनसे शादी नहीं करना चाहती। क्यों? उबैद साहब भौचक्के रह गए। क्योंकि वो किसी और से मोहब्बत करती हैं। हैं? किससे? मुझसे। हाई ने मस्कीन सूरत बनाकर आंखें झुका ली। मगर आप? जी। हाई ने गर्दन झुका ली। हाई के जाने के बाद उबैद साहब को यकीन हो गया कि आशिक वाकई अंधा होता है। घर में सफ़े मातम बिछ गई। मजाक की भी एक हद होती है। उस गरीब की जिंदगी बर्बाद करके तुझे क्या मिला? अम्मा ने आंसू भर कर कहा। इस बदनामी के बाद अब निगोड़ी को कौन कबूलेगा? मैं ही भुगतूंगा कमबख्त को। हाई ने मुंह लटका लिया। आलिमा ने तूफान सर पर उठाया। कयामत हो जाए मैं इस पगले से शादी नहीं करूंगी। इसलिए मुझसे शादी करना चाहता है कि सब औरतें इस पर रहम खाकर मेहरबानियां करती रहें। पागल कैसे हुआ? लोगों ने पूछा। तुम्हें पसंद करता है इसलिए? हाँ, इसलिए। मुझ में ऐसी कौन सी बात है जो कोई बाहोशो हवास आदमी मुझे पसंद करे? क्या क्या हंगामे हुए, खुद खुशियों की धमकियां चली। हाय, तुझे तो चिड़ी की दुक्की से घिन आती थी, अम्मी बिलखी। वो तो आती है और आती रहेगी। तो तुझे क्या हो गया मेरे लाल? क्यों अपनी जिंदगी मिट्टी में मिला रहा है? काली माई ने जादू कर दिया है। हाई ने भोली सूरत बनाकर कहा और बड़ी धूमधाम से अपनी जिंदगी मिट्टी में मिला दी। देख लेना, 4 दिन में तलाक देके मैके फिकवा देगा। सबने पेशीन गोई की। आज उस हादसे को 11 साल हो चुके हैं। बेहंगम जोड़े को देखकर दिल से एक लंबी चौड़ी हाय निकल जाती है। सच है, चिड़ी की दुक्की अगर तुरुप की हो तो हुक्म का इक्का कट जाता है। शुक्रिया। मेरी और कहानियां सुनने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं मेरा पॉडकास्ट सुनो कहानी बाय विपुल जायसवाल।